वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हालात यह है कि बाढ़ की वजह से लोग घरों में कैद होने लगे हैं। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। के बढ़ते जलस्तर का जो असर है वो वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है। इस समय हम सामने घाट के इलाके में हैं। तस्वीरों में पहले देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो कॉलोनी है वो गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पानी में समाती हुई नजर आ रही है। अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं या फिर अपने घर के ऊपरी मंजिल पर आसरा देख रहे हैं कि कब पानी कम हो ताकि उनका जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट सके। ऐसे ही एक मकान में इस समय हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पानी बढ़ा हुआ है और किस तरीके से इस समय ज़िंदगी बिता रहे हैं, बताइए। हम लोग 4-5 दिन से यहाँ पानी में घिरे हुए हैं और इसी तरह से आदमी ज़िंदगी बीत रहा है। और ये बताइए कब से इस तरह की स्थिति हो रही है आपके हाथ? ये जो आपका घर डूबा हुआ है, ये कितने सालों से बाढ़ आता है तो इस तरह हो जाता है? 5-6 साल बारिश के दिनों में। तो ये नाला का निर्माण हो जाए ये कह रहे हैं कि अगर नाले का निर्माण हो जाए तो ये जो ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये कॉलोनियाँ नहीं डूबेंगी। पर फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि गंगा खतरे के निशान के करीब है और पानी बढ़ता जा रहा है। ये अब घर से निकल नहीं सकते क्योंकि इनका जो निचला हिस्सा है घर का वो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी में समा गया है। अब इनके पास ऊपरी मंजिल के रहने के अलावा कोई आसरा नहीं है। पर अगर पानी बढ़ता है तो इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है। और जिस तरीके से केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है कि गंगा का जलस्तर इस समय और बढ़ेगा, तो यानी कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। जहां गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण वहां नाव चल रही है। हम इस वक्त हैं वाराणसी के सामने घाट इलाके में और यहां की कई कॉलोनियां इस समय गंगा के जल में पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोगों को घर तक पहुँचने के लिए सिर्फ नाव का सहारा रह गया है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। अब सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं, गंगा खतरे के निशान के पास है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 15 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी निचली मंजिल को छोड़ करके ऊपरी मंजिल में चले गए हैं ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। पर उनके आवागमन के लिए नाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे होंगे। फिलहाल इस इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम नाव में सवार हैं और नाव पर सवार होकर के यहाँ की जो वस्तुस्थिति है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की ये बोट देख सकते हैं जो परिवार को रेस्क्यू करके वापस ला रही है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। 11th एनडीआरएफ की ये टीम है जो परिवार को रेस्क्यू करके वाराणसी के मारुति नगर से निकाल रही है। इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थान के लिए एनडीआरएफ की मदद से रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीर है वाराणसी में बाढ़ की, जो ये दर्शा रही है कि गंगा का रौद्र रूप अब किस तरीके से वाराणसी की कॉलोनियों में भी दिख रहा है और लगातार इससे जो आम जनमानस है उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यहाँ पर अब पानी का कब्जा होता जा रहा है। जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दरवाजे तक जाया करती थी, अब गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं बल्कि यहाँ पर नाव चल रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय जल आयोग अपनी रिपोर्ट दे रहा है उसके अनुसार फिलहाल अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में और भी मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।